2027 विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आता जा रहा है, वैसे में ही कन्नौज में अब सियासत तेज होती जा रही है, क्योंकि कन्नौज एक ऐसी सीट मानी जाती है जहां पर लोकसभा में अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा, जिसके बाद अखिलेश यादव ने वहां पर जीत दर्ज की है। उसके बाद अब विधानसभा चुनाव की जब बारी आई तो कहा जाता था कि इस विधानसभा चुनाव में सपा का ये गढ़ कहा जाता था, मगर बीजेपी ने इस गढ़ को समाप्त किया था। अब कन्नौज में इस विधानसभा चुनाव के जैसे ही नजदीक आता जा रहा है, वैसे में ही अब लगातार कहीं ना कहीं सियासत तेज होती जा रही है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता आजम खां के खिलाफ जिस तरह से पोस्टर लगाया गया, जिसको लगाने के बाद अब ये सपा के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, कि इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा डीएम से मुलाकात की गई और उन्हें कहीं ना कहीं एक लिखित ज्ञापन दिया गया, जिसमें इन लोगों के द्वारा वो होर्डिंगें लगाई गई, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। जो होर्डिंग लगने के बाद कन्नौज में सियासत काफी तेज गरमाई हुई है। देखिए, आज तमाम हमारे जनपद में जो है होर्डिंगें लगवाई है बीजेपी के द्वारा, माननीय नेताजी का फोटो लगाकर, तमाम और जो जेल में लोग हैं उनके भी फोटो साथ में लगाकर, माननीय आजम खां जी के ऊपर तमाम टिप्पणी करके, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री शिवपाल सिंह यादव जी, उनके खिलाफ तमाम अपशब्द लिख के बीजेपी के लोगों ने होर्डिंगें लगवाई थी। तो होर्डिंगें तमाम जनता ने जब देखा, देखने के बाद में जनता ने तमाम होर्डिंगें सब फाड़ के फेंक दी है। तो खासकर मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आग तुम लगा रहे हो, हमारा काम है बुझाने का, लेकिन हम जवाब देना भी जानते हैं। और जो आग लगा रहे हैं ये बीजेपी के लोग, तो इनका भी घर है, ऐसा ना हो कि इनके भी घर उस लपट में, उस आग में आ जाएं। अब लगातार सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। जिस तरह से होर्डिंग लगाई गई है, कहीं ना कहीं होर्डिंग लगाए जाने वाले को लिए उन्हें चेतावनियां भी दी जा रही हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, उनसे ये अनुरोध किया है कि सीसीटीवी खंगाले जाएं। विषय गंभीर है और इसलिए गंभीर है कि जो आरोप हमारी पार्टी पे नहीं है, हमारे नेता पे नहीं है, वो आक्षेप हम पे क्यों लगा रहे हैं? उनके नेता ये क्यों दबे छुपे काम करते हैं? आए खुले मैदान आप सबके बीच में डिबेट करें, मैं सबूत लेके आऊंगा कि कितने बड़े झूठे हैं। आज 26 तारीख है, आज ही के दिन मोदी जी देश की छाती पे लदे थे। आज ही 12 साल हो गए हैं और 12 सालों में परीक्षाएं लीक हुई हैं, नीट परीक्षार्थी परेशान है, खाद बीज के लिए परेशान है, खुद तो वहां गिरवी रख दिया जाके सब अमेरिका में, पहले अडानी अंबानी और फिर अंडानी अंबानी के बाद अमेरिका पहुंच गए। तेल तक तो खरीद नहीं सकते, गैस खरीद नहीं सकते, सब कुछ अमेरिका तय करेगा। तो इसको भारत सरकार काहे कहते हो? इसको अमेरिका सरकार कहने लगो, मोदी सरकार काहे कहते हो, ट्रंप सरकार कहने लगो। और नहीं तो 56 इंच का सीना है, छाती ठोक के बोलो कि हम जहां हमें सस्ता मिलेगा, जहां हमारी व्यापारिक गतिविधियां फेवरेबल होंगी हमारे देश के लिए, हम वहां करेंगे। इस मामले की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खां के खिलाफ जो होर्डिंग लगाई गई, वह कहीं ना कहीं अब चर्चा का विषय बन गई है। कन्नौज से एशियन न्यूज के लिए शिवम सैनी।